भाई महाराष्ट्र में जब कर्ना रनावत अर्नब गोस्वामी पे अत्याचार हुए सरकार गिर गई, वैसे ही अब बिहार में होएगा। सर दंगे भड़काने के बारे में तो और भी पत्रकारों ने बोला है सर, सिर्फ मनीष कश्यप की गिरफ्तारी क्यों हुई है सर? वो लालू यादव की भी पुरानी फाइलें खोल ली जाए जब वो रेल मंत्री थे, क्योंकि ज़मीन के बदले जो इन्होंने नौकरियां दी है वो एक बहुत बड़ा घोटाला है और एक अभिशाप है बिहार के लोगों पे, बिहार के ऊपर। 9 बजे स्कूल के टाइमिंग आता है, 12 बजे टीचर, और वो चीज़ जब मनीष कश्यप दिखा रहा है तो क्या गलत कर रहा है, और सरकार को ये चीज़ का डर है। आज युवा नौकरी मांगता है उसे लठ मिलते हैं, आज किसान कहता है मेरे को दाम दे दो, मेरा सही उचित दाम दे दो, तो लाठियां पड़ती है। तानाशाही चल रही है। लालू भ्रष्ट परिवार है, इन्होंने कभी भी अपने परिवार को छोड़ के कोई बड़ा पद नहीं दिया किसी और को। 40,000 करोड़ की संपत्ति है लालू परिवार के पास, उसकी जांच होनी चाहिए। तो मैं मोदी सरकार से कहूँगा, लालू परिवार की कुर्की करो सारी संपत्ति की, और पूरे परिवार को तिहाड़ जेल भेजो। जो उनका दल है उसमें सारे के सारे चोर भरे पड़े हुए हैं, कोई सही है ही नहीं, तो कैसे बोल सकते हैं कि वो सरकार ही सही है। जो इन्होंने इफ्तार पार्टी की थी लालू परिवार ने, वो पीएफआई नहीं आयोजित की थी, आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन पीएफआई नहीं करवाया है। तो बिहार को उज्जवल भविष्य में देखना है तो गिरिराज सिंह जैसे लोग लाओ, खान सर जैसे लोग, आनंद सर जैसे लोग, ये मनीष कश्यप, त्रिपुरारी तिवारी जैसे लोग, नहीं तो ये प्रशांत किशोर, वो भी एक ऑप्शन है। मनीष कश्यप ने एक और इंटरव्यू में बोला था ये बात कि अगर वो जेल जाते हैं तो वो वापस आने के बाद 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे। आपको लगता है वो ऐसा कर पाएंगे? संभव है, महाराष्ट्र में भी तो सरकार गिरी है ना भाई। महाराष्ट्र में जब कर्ना रनावत अर्नब गोस्वामी पे अत्याचार हुए सरकार गिर गई, वैसे ही अब बिहार में होएगा। महाराष्ट्र में जो हाल हुआ है, हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनी है, वैसे ही बिहार में बनेगी। अब हिंदुत्व की बात होगी, क्योंकि पीएफआई जो आतंकी संगठन है वो भी बिहार पटना से पकड़ा गया है। और जो इन्होंने इफ्तार पार्टी की थी लालू परिवार ने, वो पीएफआई नहीं आयोजित की थी, आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन पीएफआई नहीं करवाया है। अब पीएफआई के आतंक के खिलाफ सारे उनके पेज खुलते जा रहे हैं और वो जेल जाने वाले हैं सारे के सारे। उनके साथ लालू के कनेक्शन भी मिलेंगे और नीतीश के कनेक्शन भी मिलेंगे। तो आने वाले समय पे जो हिंदुत्व की बात करेगा वो बिहार में राज करेगा, वही देश में राज करेगा। बिहार में लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि जंगल राज दोबारा से लौट रहा है, आप क्या? लौटा ही हुआ है ना, इसीलिए तो इमरजेंसी लग गई वहाँ। एक पत्रकार पे इतना जो अत्याचार हो रहा है, यही तो आपातकाल है। ये तानाशाही की बात करते थे, तानाशाही तो करके दिखा दी ना मनीष कश्यप के ऊपर। मनीष कश्यप के ऊपर तानाशाही हुई है। युवाओं ने नौकरी मांगी। तेज प्रताप यादव किस लिए मुख्यमंत्री बने थे? ये उप मुख्यमंत्री बने थे ये कह के कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। क्या दे दी? आज युवा नौकरी मांगता है उसे लठ मिलते हैं। आज किसान कहता है मेरे को दाम दे दो, मेरा सही उचित दाम दे दो, तो लाठियां पड़ती है। तानाशाही चल रही है। इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि वहाँ जंगल राज है बिहार में। फिर लालू का राज आया, जंगल राज आया, और अभी जंगल राज को ख़त्म करने का समय आ गया है। बिहार के युवाओं जागो, बिहार के लोगों जागो, जाति पाति छोड़ो, और ये पारिवारिक राज जो राजनीति में चल रहा है, परिवारवाद, इसको समाप्त करो। ये लालू भ्रष्ट परिवार है। इन्होंने कभी भी अपने परिवार को छोड़ के कोई बड़ा पद नहीं दिया किसी और को। जब ये दूसरों को आगे उठाएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे अपनी पार्टी का, या किसी और को अवसर देंगे, तब तो हम मानेंगे। नहीं तो परिवारवाद ये लूटते रहेंगे। 40,000 करोड़ की संपत्ति है लालू परिवार के पास, उसकी जांच होनी चाहिए और कुर्की होनी चाहिए उसकी। अगर तुम मनीष कश्यप की कुर्की करने गए हो तो मैं मोदी सरकार से कहूँगा, लालू परिवार की कुर्की करो सारी संपत्ति की, और पूरे परिवार को तिहाड़ जेल भेजो। क्योंकि ये सांसद और विधायक और पार्षद ही बने हैं। विधायक, पार्षद, सांसद की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती। 600 करोड़ संपत्ति कहाँ से इकट्ठी करी, इसकी जांच करो, और जितनी संपत्ति एक्स्ट्रा इनके पास मिले इनकी सैलरी से ज़्यादा, उन सबको सरकारी खाते में जमा कर दो। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होने से एक हफ्ते पहले सरकार के ऊपर ईडी की रेड भी पड़ी थी, तो कहीं ये भी लोग कह रहे हैं कि मुद्दे को घुमाने के लिए ये कदम उठाया गया है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को जेल भेजा जाए और लालू यादव की भी पुरानी फाइलें खोल ली जाए जब वो रेल मंत्री थे। क्योंकि ज़मीन के बदले जो इन्होंने नौकरियां दी है वो एक बहुत बड़ा घोटाला है और एक अभिशाप है बिहार के लोगों पे, बिहार के ऊपर। और बिहार में ऐसे नौकरियां देना किसी भी अनपढ़ गंवार को, अयोग्य व्यक्ति को, वो भी उसकी ज़मीन के बदले, ये एक गलत दिशा में जाता है कोई राज्य कि कोई अयोग्य व्यक्ति
कोई सरकारी विभाग संभालेगा वो तो बर्बाद करेगा ना बिहार को। तो बिहार को उज्जवल भविष्य में देखना है तो गिरिराज सिंह जैसे लोग लाओ, खान सर जैसे लोग, आनंद सर जैसे लोग, ये मनीष कश्यप, त्रिपुरारी तिवारी जैसे लोग, नहीं तो ये प्रशांत किशोर, वो भी एक ऑप्शन है। तो ऐसे लोगों को अब नेतृत्व देना चाहिए, बिहार को बचाना चाहिए। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अमित कुमार पांडे सर। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार में चंपारण जिला से हूँ सर। बिहार के रहने वाले हैं आप। बिहार में मनीष कश्यप आजकल बहुत चर्चे में चल रहे हैं, सुना है आपने इनके बारे में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या लगता है, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि उनके साथ जो हो रहा है वो सही या गलत? बिल्कुल गलत हो रहा है सर। यस सर। क्यों, क्या गलत हो रहा है? सरकार तो बोल रही है कि वो दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। सर दंगे भड़काने के बारे में तो और भी पत्रकारों ने बोला सर। सिर्फ मनीष कश्यप की गिरफ्तारी की हुई है सर। और भी नेता सब जो थे उनके बारे में, उनके खिलाफ बोले कि मजदूर वाला रिकॉर्डिंग वायरल हुई सर, वीडियो वायरल हुई। तो इसका सर अभी तक कोई तथ्य जांच हुआ नहीं, लेकिन इनको पहले से टारगेट किया गया था मनीष कश्यप को, कि जहां इनको बस उन्हें एक मौका चाहिए था, एक छोटा सा उनको मिलना चाहिए था, और उन्होंने उसी को लेकर धर लिया सर उन्हें। आप इनकी बात से सहमत है सर? बिल्कुल बिल्कुल। जो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है। हाँ जी। क्या लगता है आपको कि क्या सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? मनीष कश्यप को बाहर करना चाहिए। अगर मनीष कश्यप सच्चाई दिखा रहा है, इसमें क्या गलत कर रहा है वो, जो सिस्टम में गलत है, मतलब गलत हो रहा है उसको दिखा रहा है। आप सरकार से यही है, अगर सरकार कर रही है, करना चाहती है तो आज जो सिस्टम सही करे। आप जाके देखो बिहार के स्कूलों में टीचर आए हैं, सोए पड़े हैं। अटेंडेंस लगने वाली है जो टीचर की जो होती है, वो 9 बजे स्कूल के टाइमिंग आता है, 12 बजे तो टीचर, और वो चीज़ मनीष कश्यप दिखा रहा है तो क्या गलत कर रहा है। और सरकार को ये चीज़ का डर है ना कि अगर मनीष कश्यप सच्चाई दिखाएगा तो हमारे ऊपर सवाल खड़े होंगे। नहीं, सरकार यहाँ पे बोल रही है कि उनकी इमेज धुंधली करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सरकार की बिल्कुल नहीं सर पहले से कौन सी अच्छी है सर? कौन सी मतलब सही था। आप भी तो देख लो लालू प्रसाद यादव जी को, आप और उनके पूरे परिवार को देखो, पूरा जो उनका दल है उसमें सारे के सारे चोर भरे पड़े हुए हैं, कोई सही है ही नहीं। तो कैसे बोल सकते हैं कि वो सरकार ही सही है? तेजस्वी जी तो दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो 10 लाख रोजगार बात तो विश्वास ही नहीं करते हम। एक बार बोलेंगे नीतीश चाचा चोर है, उनके साथ मिल जाएंगे, सरकार बनाएंगे। तो जब वो खुद दल बदलू है तो उनके बाद तो कौन विश्वास करेगा भाई? आप क्या कहेंगे? वही सर, हम इनके बात से सहमत है सर। एक और बात मैं बताना चाहूँ, इन्होंने बोला कि अगर स्कूल में अगर कुछ टाइमली हो रही है, जो कुछ भी अगर भ्रष्टाचारी थोड़ा सा भी कम हुई है तो उसकी वजह सर मनीष कश्यप है। और मनीष कश्यप ने मतलब ऐसे बहुत से पत्रकारों का जन्म दिया पिछले 2 साल में सर। एक तरह से उनके वजह से बहुत सारे उनके एक तरह से मानिए तो फैन फॉलोइंग हुई है।